सुरसुन्दरीभिरधितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितो मातः सुंदरी भक्तकल्पलतिके श्रीमाधुका। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। अभी नवरात्रा का उत्सव चल रहा है, पूरे देश में भक्तिमय माहौल है और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य दीपक पांडे। बनारस से चलकर आए हैं बिहार और बिहार के छोटे से ज़िले जमुई में, और यहाँ पर पूजन में शामिल हो रहे हैं। यहाँ के जो भक्त हैं उनको उनका कल्याण करने के लिए यहाँ पर पूजन करने आए हुए हैं। बनारस है जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ से इन्होंने स्नातक किया हुआ है। आचार्य का जो एक उपाधि है उन्होंने वहीं से प्राप्त किया है। तो मौजूद है हमारे साथ दीपक पांडे। नवरात्रि का उत्सव चल रहा है, कल महाअष्टमी है। तो महाअष्टमी का जो महत्व होता है बहुत ही होता है। ये जो नवरात्रा का होता है उसमें महाअष्टमी को लेकर लोग फलाहार करते हैं, उपवास रखते हैं। तो महाअष्टमी का पूजन की जो विधि होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिल सके वो सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। पंडित जी से हम लोग जानना चाहेंगे कि अभी महाअष्टमी आ रहा है और महाअष्टमी को लेकर बड़ा महत्व रखता है महाअष्टमी। तो जो भक्त हैं उनको क्या बताना चाहेंगे कि कैसे व्रत रखें, कैसे पूजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। सर्वप्रथम आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस शारदीय नवरात्र का हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और यह प्रथम दिवस से लेकर करके जो हम नवरात्र का 9 दिवसात्मक कार्य करते हैं, माता जगत जननी जगदम्बा की उपासना करते हैं। इस उपासना में हम क्रमबद्ध तरीके से यदि जानें तो प्रथम दिवस हम घट स्थापन का कर्म करते हैं और प्रथम दिवस से लेकर करके पंचम दिवस तक उसी प्रक्रिया को हम करते रहते हैं। इसके बाद षष्ठम दिवस में हम जा कर के बिल्व भरणी माता बिल्व श्री देवी के स्वरूप में बिल्व का अभिमंत्रण करते हैं। इसके उपरांत हम सप्तमी को, जो आज की तिथि है, सप्तमी को हम लोग बिल्व का पूजन करते हैं श्री देवी के स्वरूप में। और कल प्रातः से हम लोग सभी सनातन धर्म के जितने भी मानने वाले हैं वो अष्टमी व्रत को करते हैं। अब रही अष्टमी व्रत को हम कैसे अधिक से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति में कैसे हो, इन सभी को जानने के लिए तो कहा गया कि हमारे धर्म ग्रंथों में एक श्लोक वर्णन है कि श्वेतवृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यात महादेव प्रमोदना। यानी कि यह महागौरी का माता जी का स्वरूप बताया गया है। तो देखिए, हम महादेव और महागौरी में क्या एक समानता है, इसको भी हम लोग जानते हैं। कहा गया कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कि कर्पूर के समान गौरवर्ण भगवान भोलेनाथ का है, महादेव का है। उधर देवों में महादेव हैं, इधर देवियों में महागौरी है। इन दोनों में क्या समानता है, इन कॉन्सेप्ट को भी हमको समझना चाहिए। तो कहा गया है कि यदि महागौरी, आखिर इनका नाम ही इसलिए दिया गया कि इनका गौरवर्ण इतना अधिक, ये तपोबल से अपना गौरवर्ण को प्राप्त की है। और उधर महादेव को भी कहा जाता है कि कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान जिनका गौरवर्ण है। इन दोनों में एक यह समानता है कि बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होने वाली यह महागौरी माता मानी जाती है। थोड़े से भी भक्त यदि उनका व्रत करते हैं, यदि यह भी मान्यता है कि यदि आप लोग बहुत सारे ऐसे धर्मावलंबी हैं जो कि पूरे दिन व्रत में नहीं रह सकते हैं, निर्जला लोग नहीं कर सकते हैं, तो प्रयास करें कि वह कुछ फलाहार करके भी व्रत को करें। किंतु अष्टमी व्रत का महत्व तो बहुत अधिक बताया गया है, इसलिए अष्टमी व्रत को हमें अवश्य करनी चाहिए। और कल की अष्टमी व्रत, उसके बाद देखिए, यदि प्रथम दिवस से लेकर करके 9 दिवसात्मक तक यदि लोग व्रत नहीं कर पाते हैं तो केवल और केवल अष्टमी व्रत करने मात्र से उनको सभी पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अष्टमी व्रत को हमें अवश्य करनी चाहिए। और कैसे हम पूजन करें, यह भी बात आती है कि लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह से हम पूजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जो कि जानकारी नहीं होती है। तो उसी के विषय में कहा गया है कि देखिए, सर्वप्रथम आप श्वेतांबरा, इसका वर्णन ही किया गया कि श्वेतांबरा यह बहुत ही गौरवर्ण है। तो इनका श्वेत वस्त्र का आसन लगा कर करके, और माता जी का जो स्वरूप बताया, जो भी आभूषण आदि वह धारण करती हैं वह श्वेत वर्ण का ही करती हैं। इसीलिए श्वेत का आसन लगा करके माता जी की एक सुंदर प्रतिमा का या तस्वीर की स्थापना करें। और पूरे दिन व्रत में रहने के बाद माता जी का बीज मंत्र का, जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, इस बीज मंत्र का यदि आप चाहें तो 1008 या 108 बार आप जप करें। यह करने के उपरांत आप और अधिक पुण्य फल की प्राप्ति चाहते हैं तो दुर्गा सहस्त्र नामावली लेकर करके आप कमलगट्टा हो,
और पुष्प से इत्यादि कमल पुष्प से लेकर के सहस्र नामावली से माता जी का पूजन करें। इन सभी प्रक्रियाओं को करने से माता, क्योंकि इनका सौभाग्य और स्थिर लक्ष्मी की वृद्धि करने के लिए ही जानी जाती है, इसलिए हमें महागौरी व्रत करना चाहिए और हमें महाअष्टमी का व्रत करने से सभी सुख का प्राप्ति होता है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। पूजन का कोई समय, जो कल महाअष्टमी है तो महाअष्टमी का पूजन का कुछ समय हो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शुभ माना जाए? जी, पूरा दिन व्रत में रहने के बाद हम लोग सायं काल में माता जी को नारियल का भोग लगाते हैं। माता जी को अति प्रिय नारियल का भोग है और संध्या बेला में आप लोग माता जी का पूजन अवश्य करें और प्रयास करें कि यदि नारियल हो, नारियल से बना हुआ मिष्टान्न हो। संध्या बेला में आप लोग पूरा दिन व्रत में रह करके किसी भी समय आप लोग अवश्य कर सकते हैं। और उसके अगले दिन नवमी तिथि आने पर नवमी को आप लोग प्रयास करें कि 108 बार मंत्र से, बीज मंत्र से हवन करें। हवन के उपरांत ही आप लोग पारण का कर्म करें। हवन के उपरांत ही। अच्छा पंडित जी, एक श्लोक अगर हो जाए हमारे दर्शकों को सुना दें, क्योंकि कल महाअष्टमी है, महाअष्टमी को लेकर एक माता को लेकर एक श्लोक का। जी, बहुत ही सुंदर एक श्लोक है माता जगत जननी जगदम्बा का, जो कि दुर्गा सप्तशती से लिया गया है, जो कि मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। और माता जी से यह बहुत प्रिय श्लोक की प्रार्थना करते हैं कि विद्योद्दाम शम प्रभां मृगपते स्कंध स्थितां भीषणां कन्याभिकरवाल खेट विलसा धस्ताभिरा सेवितां हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखां शापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। यह बहुत ही दिव्य सुंदर श्लोक है जिससे माता जी की आराधना और प्रार्थना करना चाहिए। यदि आप लोग श्लोक को नहीं गा सकते हैं तो बस की आराधना, क्योंकि कहा गया है कि पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवताः। हमारे पितर हमारे मंत्रों के अधीन होते, किंतु जब हम भगवान का पूजन करते हैं तो केवल और केवल हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। यदि हमारा भाव शुद्ध है तो आप मंत्र न बोलें, कोई भी कर्म नहीं करें तो भी आपका कोई मान्यता नहीं। इसलिए आप आराम से निस्संदेह होकर के, निश्चिंत होकर के केवल भक्ति भाव से माता जी की आराधना करें, इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ आचार्य दीपक पांडे, जो बनारस से चलकर जमुई आए थे। इन्होंने कैसे बताया है कि अब जो पूजन विधि है अष्टमी को लेकर उन्होंने सब कुछ बताया। और अभी नवरात्रा का उत्सव चल रहा है तो पूरा उत्सवी माहौल दिख रहा है पूरे देश में। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।